हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ओमेगा एसिड्स एक ऐसे इसेंशियल एसिड जो हमारी बॉडी में कभी नहीं बनता है। इनका हमेशा बाहर से ही लेना पड़ता है और ये अमूमन फ़िश या नॉनवेज में ही मिलते हैं। जिससे कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ़िश में होता है, जो हमारे बॉडी के पार्ट में एब्जॉर्ब करता है और हमारी स्किन के लिए, आइज़ के लिए, हेयर्स के लिए और बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेटा, ये बेसिकली इसका काम हमारी बॉडी की नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। और ये अमूमन 3 तरह के होते हैं। एक होता है ईपीए, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, इकोसा पेंटोनोइक एसिड होता है। दूसरा होता है डीएचए, डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड। डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड ये बेसिकली बच्चों के ब्रेन में डेवलप करने में काफ़ी काम आता है। तीसरा होता है एएलए, अल्फ़ा लेनिनोइक एसिड। अल्फ़ा लेनिनोइक एसिड बेसिकली प्लांट बेस्ड सब्सटेंस से मिलता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई एंड अखरोट, अखरोट में भी होता है ये। और ये बेसिकली इसके जो फ़ायदे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको बेसिकली फ़िश ऑयल भी बोलते हैं, तो हम बेसिकली ओमेगा फ़िश ऑयल के जो फ़ायदे होते हैं वो होते हैं, दिल के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट में जो कंप्रेशन होता है, साथ में जो धड़कन जो स्लो हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, उसको मेंटेन करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दूसरा होता है दिमाग के लिए, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन बच्चों का या फिर बड़ों का जो ब्रेन फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों का ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। इन्फ्लामेशन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है। आपकी बॉडी में अगर कहीं भी चोट लग जाती है या फिर कहीं भी स्वेलिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी को स्वेलिंग कम करने का काम करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को टोन रखता है और साथ में स्किन को शाइनी रखता है और स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती है। आई साइट बेटर करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा बेसिकली आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आँखों की जो कभी कभी लोग कहते हैं कि आइज़ वीक हो रही हैं या फिर आइज़ मडी हो रही हैं या फिर आइज़ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, नमी नमी सी लगती हैं, ऐसे लगता है कि नींद सी आ रही है या समथिंग, बहुत डल डल सा येलोइश होती हैं। उनके लिए आइज़ बहुत अच्छी होती हैं। आई साइड मतलब कि किसी को दिख नहीं रहा हो ठीक से, आई साइड वीक हो गई हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में बेबी के लिए मैंने आपको पहले बताया कि बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। बेबी ग्रोइंग के लिए ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि आप अंडे खाएँ, प्रोटीन खाएँ, नॉनवेज खाएँ, फ़िश खाएँ, जिससे कि आपको जो इसमें एक डीएचए होता है, डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड, ये बेसिकली आपको मिलता रहे, जिससे कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। अब ये लेते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में मिलता है। कैप्सूल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपके डीएचए मतलब सॉरी अमो अमोइक ओमेगा जो एसिड्स होता है वो फुलफिल होता है और जेलेटिन बेस्ड में होता है। सिरप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है एंड कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। अगर कोई कैप्सूल ले सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अमूमन 1 ग्राम की जो कैप्सूल आती है मार्केट में, वो दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसको कैप्सूल फॉर्म नहीं खा सकते वो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। तीसरा पोर्ट से भी मिल सकता है, जो नॉनवेज खा सकते हैं, जो फ़िश खा सकते हैं। अमूमन जो फ़िश होती हैं उनमें मिलता है। एक फ़िश जो स्पेशली होती है सोलेमॉन, सोलेमॉन एक फ़िश होती है जिसकी एक वैरायटी है, उसमें अमूमन बहुत ज़्यादा होता है। तो सोलेमॉन फ़िश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ओमेगा होता है। और चलो हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फ़िशी बर्प, मतलब आप जब इसको खा लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मछली मछली सा स्मेल करता है एंड मछली जैसी आपको डकारें आने लगती हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा लेते हैं तो लूज़ मोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा होता है ब्रीथ, मतलब कि हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है। चौथा होता है हाई डोजेज़ में ब्लीडिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, वो चाहे इंटरनल हो चाहे आउटसोर्स हो, बट आपकी बॉडी में ब्लीडिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर आपको कम है, आपको लगता है कुछ ऐसी दिक्कतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके ये ज़रूर आप ले सकते हैं। इसके ज़्यादा ज़्यादा बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ना के बराबर होते हैं। अमूमन जिम वाले जो होते हैं, जो अपने वर्कआउट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी शाइनी रहे और फिट रहे, तो आप भी ये रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी आई साइट्स वीक हो रही हैं या फिर स्किन में ग्लोइंग नहीं है
या फिर आपको लगता है कि हमारी स्किन में टोन नहीं है, बाल है ठीक नहीं है, तो उसमें ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को सुनने के लिए, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए फिर से हाज़िर हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे वीडियोस को आगे और फर्दर देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।